उनके तेवर, उनके संघर्ष से लगता था कि ये राजनीति पर बड़ी ऊंचाई पर जाएंगे। ये हरिहरपुर इंटर कॉलेज में वो पढ़ते थे और जब वो मुफलिसपुर इंटर कॉलेज में उनका सेंटर गया, वो परीक्षा देने गए, वहाँ भी उन्होंने अपने संघर्ष से जनता को ये एहसास कराया कि मैं आने वाली भविष्य हूँ, जनहित। और आदरणीय स्वर्गीय MP साहब व्यक्त नहीं विचार थे, उनके अंदर लड़ने की और संघर्ष करने की अपार क्षमता थी। उनके अंदर धैर्य भी था, आत्मबल भी था, महत्वाकांक्षा भी था और उनका हृदय विशाल। और लोकतंत्र में वो हमेशा ये कहते थे कि लोकतंत्र में जनशक्ति ही किसी नेता का सबसे बड़ा धन और दौलत है और सबसे बड़ी ताकत है। स्वर्गीय MP साहब हमेशा अपने जिंदगी में जनता के सवाल पर, गरीब के सवाल पर कभी समझौता नहीं करते थे। चाहे वो क्षेत्र का विकास का सवाल हो, चाहे वो तहसील से लेके जिले के विकास का सवाल हो, स्वर्गीय MP साहब हमेशा संघर्ष किए। कभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखते थे, चाहे कितना बड़ा ही उनके सामने संघर्ष का मोड़ आया हो, लेकिन इन्हीं नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर के बड़े बड़े अहंकारियों का घमंड चकनाचूर करने का काम आदरणीय MP साहब ने किया। और आदरणीय MP साहब अगर चाहे होते तो अपने जिंदगी में ये जो उनका मकान है भक्ता का, हर कोठरी रुपये से लैस हो जाती। लेकिन जितना भी रुपया वो अपने जिंदगी में कमाए, वो क्रिकेट में, मंदिर में, मसाला में और गरीबों में बांट देते थे। यहाँ तक कि कर्ज लेकर बांट देते थे। हमने तो वो भी जीवन देखा है उनका, जब वो छात्र राजनीति करते थे और कुछ नहीं थे, वो 1 रुपया नहीं था उनके पास। धन है ऐसे व्यक्तित्व और विचारक, गरीबों की मदद करने के लिए, जनता की मदद करने के लिए और अपने इष्ट मित्रों और दोस्तों के हौसले को बुलंद करने के लिए स्वर्गीय MP साहब बैंकों से कर्जा ले लेकर के अपने ऊपर बोझा लाद करके गरीबों की मदद करते थे और अपने दोस्तों के हौसले को बुलंद करते थे। और ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय MP साहब चले गए दुनिया से, लेकिन इतिहास बना करके। राजनीति तो सारे लोग कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन लीडरशिप जो थी, जो जिज्ञासा और हुनर था, आत्मबल था, वो स्वर्गीय भालचंद यादव के अंदर टूट टूट के भरा। और उनका जाना संत कबीर नगर जनपद नहीं, पूर्वांचल की अपार क्षति। और गरीब की तो बात छोड़ दीजिए, आज जीव जंतु जानवर भी स्वर्गीय भालचंद यादव के लिए तड़प रहा है। इस नाते आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो भी लोग यहाँ आए हैं, उनके पद चिन्हों पर जो उनकी सोच थी, जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली में जब जिंदगी और मौत से वो वेदांता में जूझ रहे थे, मैं गया उनको देखने। धन ऐसे महापुरुष, ऐसे महान नेता। स्वर्गीय MP साहब ने अपने व्यक्तिगत परिवार का हालचाल हमसे नहीं पूछा। MP साहब ने कहा, रमेश बाबू, क्षेत्र की संत कबीर नगर जनपद की पूर्वांचल की जनता हमारे लिए बहुत परेशान होगी। आप बताओ, अगर हम नहीं रहेंगे इस धरती पर तो जनता का क्या होगा। हमने कहा, MP साहब आप मत घबराइए, आप जिंदा रहेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। जिस नेता की सोच मरते वक्त भी जनहित के प्रति रही हो, उस नेता में के लिए कहने के लिए क्या कुछ शब्द बचा है क्या। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
स्वर्गीय आदरणीय भालचंद यादव बहुत बड़ी शख्सियत और उनका पूरा शरीर रोमा रोमा संघर्ष और जनहित के सवाल पर भरा था। इन्हीं सब बातों के साथ मैं ऐसे महान नेता को ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं, जहां भी रहे वो दुनिया में, उनकी आत्मा, उनकी सोच हमेशा आज भी जनहित के प्रति रहे और उनके परिवार के लोग फले फूले और पुनः वो धरती पर किसी और माँ बाप के कोख से उसी व्यक्तित्व और विचार के रूप में अवतार ले इस धरती पर, चाहे वो भालचंद यादव के ही रूप में या किसी और नाम के रूप में, लेकिन पुनः हमें इस धरती पर जनता की सेवा करें, जनता के लिए संघर्ष करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आशा विश्वास रखता हूं कि वो परिवार राजनीति में ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। जो उनकी सोच थी, जो उनके मंसूबे थे, उनके दोस्त और मित्र समाज में चल करके उसी तरीके से जनता की सेवा करेंगे, राजनीति में हौसला बुलंद रखेंगे, संघर्ष करेंगे जुर्म और जियासती के खिलाफ। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय समाज।